हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज़ पेज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है एनिमी इज़ कोरोना वायरस नॉट चाइना। ये जो एक मुहिम चल रहा है, चाइना को जो ब्लेम कर रही है इंटरनेशनल मीडिया या जो खासतौर पे यूएस की कोरोना वायरस की महामारी उसने फैलाई है विश्व भर में, तो उसी को लेके ये एक ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल लिखे हैं टैंग जियोकाई जी ने, जो कि कौंसल जनरल है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के भारत में। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है या कोविड-19 की जो पैंडेमिक है, ये एक विश्व की पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और जिससे सभी देश के लोगों को, मतलब विश्व के सभी देशों को मिलजुल के एक साथ लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस है, इसकी मतलब लाभ उठा रहे हैं और एक चाइना के विरुद्ध एक मुहिम चला रही है। जैसे कि कह रहे हैं कि ये चाइना की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जैसे कि कोई तो इसको बोल रहा है कि ये चाइनीज़ वायरस है, और कोई तो इसको बोल बोल रहा है कि महामारी को चाइनीज़ प्रॉब्लम बोल रहा है, और कोई बोल रहा है कि ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और कि ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये महामारी को फैलाई है, और कोई तो इसको चाइना की तरफ से एक थ्रेट विश्व की देशों के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए एक थ्रेट बोल रहा है। हालाँकि ये सब कुछ एक गलत विचारधारा है, और ये जो विचारधारा है, ये जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस की जो एक घमंड और उग्र विचारधारा की मतलब विचारधारा की देती है। और अगर इसको एक मतलब एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये एक स्टीरियोटाइप है, मतलब जो चाइना के विरुद्ध जो डिस्क्रिमिनेशन है, या जो उसकी जो सभ्यता के प्रति जो पश्चिमी देश की जो डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव की जो दृष्टि है, उसी को दोहराता है। और ये मतलब जो पश्चिमी सभ्यता का जो 300 साल का जो कल्चर है, वो मतलब चाइना की जो 5000 सालों से पुराना जो सिविलाइजेशन है, उसको मतलब बदनाम करने का या उसको मलिन करने का एक मतलब मुहिम है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि पहले तो उन्होंने जो पश्चिमी सभ्यता या वेस्टर्न पॉलिटिशियंस पहले कोविड-19 को बोले थे कि चाइनीज़ वायरस। तो ये यही दर्शाता है कि उनकी जो एक जो शैतानी जो एक मतलब एक कथन था कि पहले वो कहते थे कि चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया, एशिया की एक बीमार व्यक्ति जो चाइना को कहा जाता था, उसी की एक तरह एक मुहिम है या एक भेदभावपूर्ण दृष्टि है चाइना की तरफ। और ये एक प्योरली एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद या चाइनीज़ की प्रति एक जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभावपूर्ण नीति है पश्चिमी देशों की, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हमें पश्चिमी देश की बात नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनना चाहिए, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनकी बात सुनना चाहिए, ना कि कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी जो पश्चिमी वेस्टर्न पॉलिटिशियंस गढ़ रहे हैं या रच रहे हैं, उसकी सुनना चाहिए। तो यहाँ पे हमें राइटर कहते हैं हु और साइंटिफिक कम्युनिटी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वेस्टर्न पॉलिटिशियंस की बातों को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट राइटर कहते हैं ये कि जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस की जो ये कथन है कि ये एक चाइनीज़ प्रॉब्लम है, या चाइना ने इस महामारी को हैंडल अच्छी इस तरह से नहीं किया है, या जो चाइना की जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है, या जो इसकी टेस्टिंग किट्स है ये प्रॉब्लमेटिक है, या वो मतलब अच्छी तरह से ये बीमारी को जांच नहीं कर पाती है, ये सही नहीं है। और ये कहते हैं कि चाइना ने जो 1 महीने में किया है वो विश्व की कोई भी देश नहीं कर सकती है। जैसे कि उसने 1 महीने में इन WHO को इन्फॉर्म किया है इस महामारी के बारे में हेतु, और दो इसकी जो वायरस की जो जेनोम सीक्वेंस है उसको पूरा विश्व के साथ उसको शेयर की है। इससे इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से विश्व की वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा। और जो उसने जो इफ़ेक्टिव जो लॉकडाउन की थी, जो प्रोटोकॉल ली थी या उसकी जो मुहिम चलाई थी वुहान की, वो विश्व की कोई देश इतने 1 महीने में इतना काबू नहीं कर पाता, या उससे ज़्यादा बेहतर कोई प्रयास नहीं कर पाता। और तो ये जो और जो ये जो कोरोना वायरस की जो विरुद्ध जो विश्व की देश लड़ रहा है, तो वहाँ पे उसके विरुद्ध जो करीब आधे से ज़्यादा मतलब जो मेडिकल सप्लाइज़ है वो मतलब चाइना से ही आ रहे हैं, और चाइना एक मतलब वर्ल्ड ग्लोबल एंटी पैंडेमिक फैक्ट्री बन गई है। और इसको सभी मतलब ये सभी लोग जानते हैं, और ये एक मतलब विश्वास योग्य कथन है कि चाइना की जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है वो वो विश्व के सभी देश यूज़ कर रहा है, और उससे वो एक ग्लोबल एंटी पैंडेमिक फैक्ट्री बन गया है।
और तीसरा तो वो जो रेफ़र करे कि चाइना की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या उसी की ज़िम्मेदारी थी जिससे कि ये महामारी फैली है। ये एक मतलब और उसके विरुद्ध जो एक मतलब लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये मतलब एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है। मतलब वो कहते हैं कि पश्चिमी देशों की एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है चाइना के विरुद्ध। और यहाँ पे जो वो कहते हैं कि अगर लीगल मीन्स कोई भी देश अगर लीगल तरीका यूज़ करता है उसका राजनीतिक मुनाफ़ा अपनाने के लिए, तो ये एक जो जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस की एक कॉमन सेंस के विरुद्ध एक मतलब कथन ये वेस्टर्न पॉलिटिशियंस या मुहिम चला रही है। और चौथा जो पॉइंट टेंग जो का एक जी बोल रहे हैं कि जो चाइना की जो चाइना थ्रेट जो वेस्टर्न पॉलिटिशियन जो बोल रहे हैं चाइना की एक थ्रेट है ये कोरोना वायरस की वजह जो वो कोरोना वायरस की वजह से या इसी को कोरोना वायरस को लेके इसी चांस में वो जो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी है उसको या वर्ल्ड को रूल करेगा या यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को वो ओवरकम करे उसको ओवरटेक करेगा। तो ये गलत मतलब सोच है पश्चिमी देश की। और हमें जो अभी मतलब ये वायरस को एक कॉमन एनिमी की तरह न लड़के वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस है वो मतलब इसको मतलब ये महामारी को अपना जो इलेक्शंस या जो राजनीतिक ज्योग्राफिकल भौगोलिक या राजनीतिक या आर्थिक मुनाफा लाभ करने में लगे हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प जो अपना जो आने वाले इलेक्शन है उसी को मद्देनज़र रख के चाइना को ये रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं जिससे उनको इलेक्शन में मुनाफा लाभ मिले। ये कहना है राइटर का। और ये कहते हैं कि तो ये कोरोना वायरस के बाद भी वर्ल्ड मूव हो जाएगा। और जो बहुत लोग कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से चाइना की जो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी ये एक मतलब हास्यास्पद या हास्यकर एक या एक मतलब मनगढ़ंत सोच है या जो कि हास्यकर है। तो चाइना की कोई नुकसान नहीं होगा या चाइना की इकोनॉमी जैसी है वैसी रहेगी, ये कहना है राइटर का। और राइटर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है, समानता है और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो एक दूसरे में जो रिस्पेक्ट की जो भावना है ये मतलब एक बेसिक नॉर्म से एक बेसिक नॉर्म मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशनशिप का एक बेसिक नॉर्म है। लेकिन जो कॉलोनियल हैंगओवर बोलते हैं जो कि पश्चिमी देश की जो एशिया महादेश में जो उन्होंने जो उपनिवेशिक जो राज चलाई थी उसका जो हैंगओवर वो अभी तक नहीं गया है। और वो चाइना को जो उनके साथ साथ जो चाइना को जो बढ़ती हुई जो मतलब इकोनॉमी है या चाइना जो राइज़ कर रही है जो उनकी समान हो जाएगा या उनके साथ वो भी बढ़ जाएगा या उनकी इकोनॉमी के साथ चाइना का इकोनॉमी एक समान बढ़ जाएगा। तो ये उनको सहन नहीं हो रहा है पश्चिमी देश का। और इसीलिए वो चाइना के विरुद्ध ये मुहिम चला रहे हैं, ये कहना है राइटर का। और राइटर ये कहते हैं ये जो मनगढ़ंत जो पश्चिमी देश की जो चाइना के विरुद्ध जो ये आरोप है ये मतलब जो टिपिकल जो ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल बोलते हैं जो कि जो पुरानी जो सोच है कॉलोनियल जो थॉट्स है ये एक नई रूप में आई है, ये कहते हैं राइटर का। और जो पहले जो पश्चिमी रेस्टोरेंट्स या दफ्तरों में जो एक नोटिस लगाते थे जो चाइनीज़ एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो उसी का एक मतलब सोच उसी मानसिकता की एक नई रूप में एक सोच की ये एक नया मुहिम है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि चाइना चाइना सबसे पहले देश था जिसने ये महामारी से जो लड़ा और जो मतलब उसका जो प्रीशियस टाइम है उसने बहुत ही मतलब सेक्रीफाइसेस किया ये महामारी को रोकने के लिए जिससे कि विश्व की सभी देशों को मतलब बहुत टाइम मिला इस महामारी से वो भी उनको भी लड़ने के लिए चाइना ने अच्छा एक टाइम दिया, यह प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनको चांस दिया। और चाइना को जो ये महामारी के समय उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि उसको मतलब एक समान तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। और ये मतलब ये जो हमारे इस जो महामारी के समय जो युद्ध है वो उसमें हमारा एनिमी कोरोना वायरस नहीं मतलब कोरोना वायरस है ना कि चाइना है। और हमें चाइना को मतलब एक साथ लेके इस महामारी के साथ लड़ना चाहिए, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं जो चाइना पश्चिमी देश को जो चाइना के विरुद्ध ये मुहिम चलाने में इतना सक्सेस क्यों मिलती है क्योंकि उसका जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो उसकी दबदबा है उसी की वजह से जो मीडिया है वो भी मतलब वेस्टर्न पॉलिटिशियंस या वेस्टर्न कंट्री की तरफदारी ज़्यादा करता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्टेटिस्टिक्स या डाटा है कि उससे ये आता है कि जो US डॉलर है वो मतलब
40% जो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का वेटेज रखता है और जो यूरो है वो 30% रखता है। तो इससे मतलब जो वेस्टर्न बिजनेस है वो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर रखती है या उसका दबदबा है। इसीलिए मीडिया भी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की ज़्यादा मतलब तरफदारी करता है या उनकी एक लाउड स्पीकर की वजह तरह उनके काम करता है। और जो छोटे छोटे जो दूसरे देश है जैसे कि चाइना और इंडिया, जिनकी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उतना डिमांड नहीं है, तो उनकी जो आवाज़ है वो दबा देती है या उनके प्रति एक भेदभावपूर्ण रवैया रखती है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। और उनके विरुद्ध जो स्टिग्मा है या जो गलत अफवाह है उसको और भी बढ़ावा देती है। यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल विलेज की जो ये सोच की जो बीमारी है, ये इसको इलाज करने के लिए भारत और चाइना की जो पुरानी जो सभ्यता है वो मतलब एकजुट होके हम इससे लड़ सकते हैं, जिससे कि पश्चिमी देश की जो सोच है या मानसिकता है भारत और चाइना जैसे देशों की प्रति जो उनकी हीन सोच है उसको हम बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही पौराणिक और मतलब एक ऐतिहासिक हमारे एक सिविलाइजेशन है और उसी को यूज़ करके हम जो पश्चिमी देश की जो सोच है उसको हम उससे उभर सकते हैं या उससे लड़ सकते हैं। और यहाँ पे राइटर टैंक जो का ये बहुत अच्छा ये कहते हैं तथ्य देते हैं कि चाइना और भारत एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन है और ये हमारे एक बहुत ही पुराना एक हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री में हमारा जो शांति और जो टॉलरेंस है वो हमारा जो सिविलाइजेशन या हमारे जो धारणा है उसका नींव है या कोर है। हमारे जो सभ्यता की जो नींव है वो पीस एंड टॉलरेंस है। और चाइना की जो फिलोसफी है वो ये कहती है कि यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर। और जो हमारा जो एंशियंट फिलोसोफर्स थे और ख़ास तौर पे गांधी जी ने भी ये कहा है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेचर। तो चाइना की जो यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर की जो सोच है वो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने भी कही है। और ख़ास तौर में गांधी जी ने भी इसका बहुत अच्छा मतलब इसका समर्थन किया था कि मानवता और नेचर को पीसफुली एक साथ रहना चाहिए या उसका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी विश्व की सभी देश या जाति उन्नति कर सकता है या शांति से रह सकता है। और चाइना की एक कहावत है कि अपना जो सोच है ये विचार है वो दूसरे पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो ये चाइना की मतलब यही दृष्टिकोण है कि वो अपना विचारधारा दूसरे देशों में नहीं रखता है या उसको थोपने की चेष्टा नहीं करता है। और चाइना ने कभी, राइटर कहते हैं कि कभी किसी देश को जो पश्चिमी देश की तरह किसी भी देश को कॉलोनाइज नहीं किया है। और ये मतलब हमेशा मतलब कठिन परिश्रम करता है जिससे कि उसकी नागरिक या विश्व की कल्याण हो, इसके बारे में इसकी और वो मतलब हमेशा एक कठिन मतलब परिश्रमी है और हमेशा विश्व की या उसकी देश की नागरिक की भलाई के बारे में वो सोचता है। और अंत में राइटर ये कहते हैं कि जो कोविड-19 को लेके जो पश्चिमी जो पॉलिटिकल फिगर्स या पॉलिटिशियंस जो चाइना को जो बदनाम करने की जो मुहिम कर रहे हैं, तो इसमें जो एशियाई देश जैसे ख़ासतौर पे चाइना और इंडिया को मिलजुल के जो मीडिया है उसको मतलब अब हमारी जो इंडिया और चाइना की जो बात है वो विश्व में भर में उसको फैलाना चाहिए, जिससे कि विश्व की लोग ये जाने कि चाइना और इंडिया मतलब विश्व की उन्नति के बारे में सोचते हैं, ना कि उनकी बर्बादी के बारे में सोचते हैं। और तो ये कहते हैं जो रिनाइसेंस जो एक पुनरुत्थान होगा जो एशियन सिविलाइजेशन, और उसमें जो चाइना और इंडिया एक अहम भूमिका निभाएगी। और जो विकासशील देश की जो उन्नति होगा, उनकी जो पुनरुत्थान होगा, इसको कोई भी देश या कोई भी मुहिम उसको रोक नहीं सकता। और मतलब पश्चिमा देश जितना भी मतलब मुहिम कर ले एशियाई सभ्यता के विरुद्ध, वो मतलब उनको एशियाई देशों की उन्नति और पुनरुत्थान से रोक नहीं पाएगी, ये कहना है राइटर का। तो ये था आर्टिकल द एनिमी इज़ कोरोना वायरस नॉट चाइना का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।